नंबर 2 है जिसमें हमने डिस्कस करना है टॉपिक्स। किसके टॉपिक डिस्कस करने हैं? एक्सरसाइज 4.1 के। तो कुछ डिफिनीशन आएंगे। देखिए पहले मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। ये रेक्टेंगुलर एरे से मतलब ये वाली ब्रैकेट होती है, लेकिन नॉर्मली हम अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह लिखते हैं। चलो जी, यानी रेक्टेंगुलर एरे हो गया। इसके अंदर क्या होंगे? नंबर होंगे। फिर आप उस नंबर को बंद कर दोगे इस ब्रैकेट में, तो फिर वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि आपके सामने है, देखिए ये मैंने अंदर नंबर रखे हैं। ये मैंने अंदर क्या रखे हैं? नंबर। फिर मैंने इस तरह इसके इर्द गिर्द ये स्क्वायर ब्रैकेट डाली है। ठीक हो गया। इसको एरे भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो बहरहाल मैं अपनी आसानी के लिए ये यूज़ करूँगा। आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे। चलो डाल दिया। फिर इसके अंदर आपने क्या रखने हैं? नंबर रखने हैं। तो ये क्या बनता है? मैट्रिक्स बनता है। अब इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इस वर्ड मैट्रिक्स को सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका नाम था जेम्स सिल्वेस्टर। और ये इसका एरा है, इसी में यानी ये गुज़र चुके हैं। फिर जो यानी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है, प्लस करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसका इन्वर्स निकालना वगैरह वगैरह, इस पे किसने काम किया है? आर्थर कैली ने। ठीक हो गया। और इसकी एरा है, यानी ये इसी अरसे में गुज़रे हैं। साथ साथ मैंने तारीख़ भी मेंशन की है। अब इसकी एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। मैट्रिसेस कहाँ पर यूज़ होते हैं? हाई स्पीड कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वेरियस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, यानी जब आप वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो अब आप किसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं? मैट्रिसेस का। अगर आप इस यूनिट का नाम देखें, इस यूनिट का नाम है मैट्रिक्स, और इसके साथ एक और वर्ड भी है डिटर्मिनेंट। अब ये तो बात हो गई मैट्रिक्स की। हल्का सा टच देते हैं कि डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट किसने दिया है। देखिए जो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट दिया है वो दो मैथमेटिशियन ने दिया था। एक जापानीज़ था, एक जर्मन था। जो जैपनीज़ था इसका नाम सेकिकोवा था, और दूसरे का नाम लिबनीज़ था। लिबनीज़ तो वेल नोन मैथमेटिशियन है। बहरहाल ये मैंने न्यू नाम सुना इसका। अब आते हैं डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन करते हैं जी? ये डिफिनीशन है रो की। देखिए जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं नंबर के ऊपर किस चीज़ में? मैट्रिक्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। बाद में मैं इसकी चीज़ की वजाहत भी कर दूंगा। इधर आगे आ जाइए, इधर पीछे आ जाइए, सॉरी। अब अगर इसको ले ले, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा कर दी, ये रो बनेगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, ये रो बनेगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, ये रो बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, ये रो बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं? किसी मैट्रिक्स के रो बन रहे हैं। अब अगर बात की जाए कॉलम की, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है किसी मैट्रिक्स में, कॉलम के, और इसको डिनोट किया जाता है एन से, और इसको डिनोट किया जाता है एम से। ये इसकी नोटेशन की बात होगी। अब आते हैं इसको मैं कॉलम भी आपके सामने रख देता हूँ कि आपने कॉलम क्या क्या रखे हुए हैं इधर। देखिए एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये वर्टिकल लाइन होगा। तो इसमें कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। 1 2 और ये क्या हो गया? 3। तो 3 कॉलम और 3, एक में 3 कॉलम 2 रो, एक में 3 कॉलम 4 रो बन रहे। ठीक है। फिर इसकी नोटेशन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आर से नहीं डिनोट किया जाता है क्योंकि हम आर से रियल नंबर को डिनोट करते हैं, तो इस वजह से हमने डिनोटेशन दी है एम से। कॉलम को हम कॉम्प्लेक्स नंबर उससे डिनोट करते, तो इस वजह से कॉलम को सी से नहीं डिनोट करते, बल्कि किससे डिनोट करते हैं? एन से। वीडियो क्या हो गई जी? कंप्लीट।